स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं विजया बिष्ट अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको योग मुद्राओं के द्वारा किस प्रकार प्राणायाम किया जाए इसके बारे में बताऊंगी। जो ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है यह 5 तत्वों से निर्मित है और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा यह संपूर्ण शरीर भी निर्मित है। जो हमारे शरीर में यह हमारे जो हाथ है, जो हमारी उंगलियां हैं, ये हमारी 5 तत्वों को इंगित करती हैं। जैसे अंगूठा हमारा अग्नि तत्व का प्रतीक है, ये हमारी तर्जनी ये हमारी वायु तत्व के प्रतीक है, मध्यमा आकाश तत्व की प्रतीक है, अनामिका जो है ये हमारी पृथ्वी तत्व की प्रतीक है और हमारी यह है कनिका सबसे छोटी उंगली, यह है जल तत्व की प्रतीक है। हमारे शरीर में यह 5 तत्व जब सम होते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती और हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन अगर इनकी स्थिति ऊपर या नीचे हो जाए तो हमें अनेकों बीमारियां लग जाती हैं। अगर हम मुद्राओं को ध्यान में रखकर अपनी बीमारियों के हिसाब से जो है प्राणायाम करेंगे तो अवश्य ही हमें लाभ मिलेगा। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि सबसे पहले हमारा अंगूठा, अंगुष्ठ को और हम पहली उंगली तर्जनी को मिला के लगाएंगे इस प्रकार, तो ये हमारी बन जाएगी ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। इसको लगा के अगर हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम कौन से कि हम भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो हमारा इसमें ध्यान अधिक लगता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, हमारा इससे दिल मजबूत होता है। हमें इस मुद्रा में जो है प्राणायाम करना चाहिए। जिनको ध्यान नहीं लगता, जिनकी स्मरण शक्ति कम है, उनको अवश्य ही इस मुद्रा में ध्यान लगाना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद हमारी जो ये तर्जनी है, इसको अगर हम अंगूठे के मूल में लगा लेंगे इस प्रकार, तो और बाकी 3 शेष उंगलियां सामने रखेंगे, अंगूठे से दबा लेंगे, तो ये हमारी बन गई वायु मुद्रा। वायु मुद्रा से हमारे जितने भी वात के रोग हैं वो हमारे दूर होते हैं। अगर हमें कोई भी वात की प्रॉब्लम है, वायु की प्रॉब्लम है, हमें कब्ज की प्रॉब्लम है, हमें गैस की प्रॉब्लम है, तो हमें ये वाली मुद्रा लगा के बैठना चाहिए और तब हमें सारे प्राणायाम करने चाहिए। उसके बाद हमारी होती है मध्यमा, बीच की, जो आकाश तत्व के प्रतीक है। इसको और अंगूठे को मिला लेंगे और इसको मिला के लगाएंगे तो ये हमारी हो जाती है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा को लगाने से हमारे कान का दर्द ठीक होता है। जिनको कान की प्रॉब्लम है, कान में दर्द रहता है, सुनाई कम पड़ता है, कान में आवाज़ें आती हैं, उन लोगों को ये अपान मुद्रा लगाकर प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इसके बाद है हमारा जो है अनामिका। अनामिका को मिलाएंगे और अंगूठे को मिला के लगाएंगे तो ये हमारी बनती है पृथ्वी मुद्रा। अनामिका हमारी पृथ्वी की ओर इंगित करती है और बाकी शेष उंगलियां हमारी सामने की ओर होनी चाहिए। ये हमारे हृदय से जुड़ी है। हमारे जितने भी हृदय संबंधी रोग होते हैं वो इससे ठीक होते हैं और हमारा इससे जो है कब्ज भी ठीक होता है। आप इसमें जिसको भी हृदय की कमजोरी है, शरीर की कमजोरी है, दुर्बलता है, उसको ये वाली मुद्रा पृथ्वी मुद्रा लगाकर प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा ये कनिका, सबसे छोटी उंगली होती है हमारी कनिका। कनिका और अंगूठे को मिला के अगर आप लगाएंगे तो ये हमारी बन जाती है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा जल तत्व की प्रतीक होती है। इसके द्वारा हमारे अगर हम इसको लगाकर प्राणायाम करते हैं तो हमारे मुख का तेज बढ़ता है, हमारा जो मुख में रूखापन आ जाता है वो ख़त्म हो जाता है, हमारे एकदम से हमारी स्किन एकदम से बहुत ही चमकदार बन जाती है और जितने भी हमारे मूत्र संबंधी रोग होते हैं वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं और खुश्की नहीं रहती शरीर में। तो इसलिए इस मुद्रा को लगाकर भी प्राणायाम करना चाहिए। अब इस अपान मुद्रा में आप जो है अनामिका को
और मध्यमा को मिला के लगाएंगे और बाकी 2 उंगलियां सामने रखेंगे तो ये अपान मुद्रा है। इससे हमारी गैस की प्रॉब्लम, पेट संबंधी समस्या खत्म होती है। आप ये भी अपान मुद्रा ही बोलते हैं इसको भी आप लगा सकते हैं। दोनों उंगलियों को मिला के बीच की और बाकी 2 उंगलियों को शेष सामने रखेंगे तो ये हमारी अपान मुद्रा है। आज मैंने आपको अपनी मुद्राओं के बारे में, हमारे जो ये हाथ हैं इनसे हमारी मुद्राएं बनती हैं, इसके बारे में बताया है। जो भी हम प्राणायाम करते हैं, हम भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, हमें जो है बाह्य प्राणायाम करते हैं, तो भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी में तो हमें दोनों हाथ आंखों में रखने होते हैं, तो लेकिन ओम का जब उच्चारण करते हैं, इन सब के साथ अगर आप ये सारी मुद्राएं लगाएंगे तो जो भी संबंधित आपको रोग होंगे वो अवश्य ही आपको दूर होंगे। इसलिए मुद्राओं के साथ भी प्राणायाम अवश्य करें, आपको अवश्य लाभ होगा।